अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह ना मैं बना रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही थी। तो लंच बॉक्स में बच्चों ने मुझे कहा था कि हमने सुबह ना लेके जाने हैं मैकरोनी। तो यहाँ मैं वो बॉयल कर रही हूँ आलू और मैकरोनियाँ और नमक डाल के। और इधर मैं कर रही हूँ चिकन को गलाया है मैंने, थोड़ा सा चिकन उसमें ऐड करना है। तो बस ये हो रहा है। ये रात को दूध बॉयल करते हुए गिरा था तो इसे अवॉइड कीजिएगा। मैंने अब साफ़ करना था क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गई थी। बाकी बच्चे तैयार हो रहे हैं और आज उन्होंने कलर्ड कपड़े पहन के जाने हैं, वो मैंने प्रेस कर लिए हैं सुबह सुबह। ये जो काम है ना ये देखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन करने में ना ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ होती है। अब इसने मेरा इतना टाइम ले लिया है ना कि बच्चों को लेट होने लगी है। हुबान तो तैयार हो गई है लेकिन अफ़ान को मैंने खुद करना होता है। तो वो अभी तक ऐसे ही फिर रहा है और टोटली 15 मिनट रह गए हैं स्कूल जाने में से, रिक्शा आने में से। आज बहुत टाइम बाद सुबह सुबह ही इतना प्यारा मौसम था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और धूप भी नहीं थी। काफ़ी टाइम धूप नहीं निकली और ऐसे लगता था कि जैसे बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश ने भी हमारे साथ बैर ही बांध लिया, आने का नाम ही नहीं ले रही। ऑलमोस्ट 11 बजने पे मैं सो गई थी और अब मैं उठी हूँ ना तो बच्चों के स्कूल के आने का बिल्कुल टाइम हो चुका था। तो मैंने उनके लिए नींबू पानी और इस तरह का सारा कुछ कर लिया है। लेकिन ना मुझे अब याद आया कि मैं सोच रही थी मैंने क्या खाना है और क्या पकाना है, मुझे कोई समझ नहीं आई। तो फिर अचानक ही ना अब मुझे ख्याल आया कि चिकन आलू बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने चिकन ऐड किया है और उसमें ये ज़्यादा से ना आलू ऐड किए हैं क्योंकि मुझे पसंद है ज़्यादा आलू चिकन में, बच्चे भी खा लेते हैं। तो मैंने नहाना भी था अभी और इस वजह से भी ना मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस गर्मी में खड़े होके और मैं बनाती रहूँ सालन। और फिर मैंने ऐसा किया है कि ये मैंने अपनी मिट्टी वाली वो हांडी निकाली है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और नमक डाल के और मैं इसे चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। उसके बाद ये होगा कि ये ना हल्की हल्की आंच पे, एक तो इस हांडी में जलने का भी नहीं होता डर, इतना जल्दी इसमें चीज़ जलती नहीं है। हल्की हल्की आंच पे ना ऊपर से ढक के मैं इसे रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं नहाने जाना है। बच्चे भी आने वाले हैं, पहले उनको अटेंड करूँगी, फिर मैंने नहाना है और नहा के और फिर मैं इसे आके ना और भून लूँगी घी डाल के, ऑयल डाल के। इतने तक ये सारी चीज़ें गल चुकी होंगी। नमक भी डाल दिया और इससे मैं ऊपर ढक देती हूँ और अब ये खड़ा रहेगा हल्की हल्की आंच पे। कैसा गुजरा दिन? आज तो इतनी गर्मी नहीं लगी होगी, है ना? यूनिफॉर्म में ज़्यादा लगती थी। अफान बिस्मिल्लाह, पहुँच आए हो? अफान आज आपको भी इतनी गर्मी नहीं लगी होगी? नहीं लगी ना? हुबान माशाल्लाह अब चौथा पारा चढ़ी है तो उस्ताद ने ना इसे, मस्जिद के उस्ताद ने ये वाला कुरान गिफ्ट किया है। ये बड़े वाला, इसे शौक़ भी बड़ी थी कि मुझे ना बड़ा कुरान चाहिए। और अब अफ़ान जो है उसकी तबीयत ख़राब है कि मैंने भी ये वाला बड़ा कुरान लेना है। हालांकि ये है अभी तक अलिफ बा वाले कायदे पे है। हाँ, मैं इसे समझा रही थी कि जब तुम सपारा चढ़ोगे तो फिर तुम्हें ये मिलेगा। अभी तक उसी पे गुजारा करो ना, वो अलिफ बा ता वाला कायदा इस पे बना हुआ ही नहीं है ना जो इस पे पढ़े। अच्छा चलो करेंगे। जी अच्छा ठीक है, बनवा दूँगी। मस्जिद से जब बच्चे आते हैं तो फिर उन्हें नहला धुला कर इस टाइम मैं ना बैठाती हूँ पढ़ने के लिए। और बहुत मुश्किल ये वाला टाइम होता है उनका गुजारना, पढ़ाई वाला बहुत सर खपाना पड़ता है। उसके बाद फिर साथ साथ नमाज भी पढ़नी होती है, मगरिब की नमाज़ पढ़ के और उसके बाद ये मैं सूरत पढ़ती हूँ, सूरत वाक़या। और ये बहुत अच्छी होती है, ख़ास तौर पे ये औरतों लड़कियों के लिए बहुत अच्छी होती है पढ़ना। मतलब बहुत से मामलात जो हैं जिनमें ये काम आती है सूरत पढ़ना। तो ये मगरिब की नमाज़ के बाद इसका है कि आप लोग पढ़ें। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर पढूँ, लेकिन रेगुलर अक्सर तो ये मिस हो जाती है। लेकिन
मेरी बेस्ट होती है ट्राई कि मैं ना इसे रेगुलर पढूं, और पढ़ती भी हूँ। और ये ना साथ साथ इसके एंड पे ये मैंने एक सूरत ले ली है ना फुल्ली, तो इसके एंड पे ये कुल और बाकी छोटी सूरतें भी हैं। तो ये जो हम तिलावत डेली की नहीं ना कर सकते, तो ये भी बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि ये आखिरी सूरतें भी साथ पढ़ी जाती हैं, मतलब जो तिलावत नहीं भी होती तो इस सूरत के साथ वो भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद अफ़ान का दिल किया चीनी खाने को, और उसने ना पागल ने पूरा 5 kg का मेरा डिब्बा है चीनी वाला, वो भरा हुआ था और वो उसने उठाया है और सारा बाहर ले आया और गिरा बैठा है, उससे गिर गया, तो सारी चीनी बिखर गई थी। अब मैं उसे समेट रही हूँ। ऊपर से उसने ये काम किया है कि जल्दी जल्दी मेरे डर से ना वो सारी गिरी हुई चीनी उठा के वापस डब्बे में डाल दी है। तो वो जो बाकी जितनी गिरी थी और कुछ बची हुई भी थी उसमें भी ये गंदे वाली चीनी मिक्स हो गया है, मतलब पूरा अब डिब्बा मुझे वो वेस्ट करना पड़ना है। और यहाँ फिर मैं उठा रही थी क्योंकि इधर ही चारपाइयाँ डाल के और रात को सोना होता है, तो फिर ये चारपाइयों के बिल्कुल उसी जगह पे थी चीनी गिरी हुई। तो रात को ऐसा होना था कि सारी चूंटियाँ चारपाइयों पे चढ़नी थी, तो फिर मैंने ना बड़ी मेहनत लगा के इसे अच्छी तरह एक दाना करके चीनी का निकाला। अगेन सेम वही प्रोसेस, इस टाइम बच्चों के मैं कपड़े निकाल के और सोती हूँ ताकि फिर ना सुबह कोई इशू ना हो कपड़े ढूंढने का। तो यहाँ से मैं अब निकाल लेती हूँ इनके, ये शाहबान का ब्लैक निकाल लेते हैं और अफ़ान का भी एक निकाल देती हूँ। और आज कुछ बेहतर कंडीशन में बच्चे वापस आए हैं। यूनिफॉर्म बहुत जो है बच्चों को इरिटेट करते हैं, इतनी शदीद गर्मी में कहाँ यूनिफॉर्म पहने जा सकते हैं। तो अफ़ान को अभी भी इस गर्मी में मैं पैंट शर्ट्स नहीं पहना रही क्योंकि बहुत गर्मी है। तो ये मैं इतने सॉफ्ट वाले लॉन और कॉटन के उसके जो कुर्ते सिले हुए हैं ना, वो वाले मैं निकाल के उससे पहना रही हूँ। अब पैंट शर्ट भी पहनने का कोई मतलब इस अभी तक हाल नहीं है। तो ये बस निकाल के रख देती हूँ ना इस टाइम, फिर जब जाना होता है सुबह सुबह फिर मैं इनको कर लेती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ। सुबह भी होता है तो बहुत रिस्की है क्योंकि अक्सर लाइट नहीं होती सुबह। तो फ़िलहाल तो ये वाली रूटीन सुबह वाली नहीं है लाइट की, लेकिन मोस्टली सुबह टाइम भी ऐसा हो जाता है चांस कि लाइट जो है वो नहीं होती। तो इस गर्मी में बस रूम भी इतना बिखरा हुआ है ना मेरा, और इसका कोई डस्टिंग मैंने कभी की नहीं है, बहुत कम करती हूँ। और ये मट्टी इतना हुआ होता है। तो बस कुछ दिन हैं और ये ख़त्म हो गया ना तो फिर सेट हो जाएगा, सारा काम रूटीन में आ जाएगा। मौसम की बस है थोड़ी सी, मौसम ठीक हो गया तो फिर हर काम अपनी रूटीन में आ जाता है। अब मैं अपना साथ साथ ब्लॉग एडिट करती हूँ और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।